हेलो एचएसबीटी के सभी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को कॉलेज स्टाफ के थ्रू या फिर अगर आपके एफर्ट से पता नहीं चलता है तो इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे तक शेयर करो। उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा मैं सभी स्टूडेंट तक लाने की कोशिश करूंगा। और मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, या फिर वो एसबीटी बिहार के स्टूडेंट हो या हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट हो, मैं आप दोनों को कहना चाहता हूं आपकी जो भी प्रॉब्लम है, स्पेशली हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे, आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में बताया करो, मेरी बात को समझो। पहली बात तो वो, और सेकंड क्या है, जो ताकि एचएसबीटी वालों को भी लगे जो भाई जो सामने में जो मैं जो आप लोगों के लिए इतना कहता हूं इनको, या इतना तो इन्हें भी लगे जो हाँ भाई रियलिटी में बच्चों के साथ कोई प्रॉब्लम है, इनको ये लगता है हाँ भाई बस ये बच्चों को भड़काने का काम कर रहा है। जो प्रॉब्लम बच्चे आप लोग अपनी मेरे तक शेयर करते हो ना, वही प्रॉब्लम सेम आप कमेंट में लिखो, 100% इसका फर्क पड़ेगा। ये भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है दुनिया कह रही है जो भाई ये इसका वीडियोस नहीं देखते ऐसा वैसा, वो तो तुम्हें भी पता होगा, वो तो राजेश गोयल सर को भी पता है, टीके त्याल सर को भी पता है, मुझे भी पता है, आप लोग देख ही रहे हो। कमियां ढूंढो तो सिविल वर्ल्ड वालों का, अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो बहुत यूट्यूबर कहते हैं साहब मेरी वजह से हुआ है। तो ये चीजें काफी कुछ है, मैं उस पर ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। बट अब आते हैं मेन मुद्दा पे। चलो भाई देखो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 30 जुलाई को हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो बच्चे हैं जिन्होंने CWP फाइल की है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, मेरी बात को आप लोग पूरा कंप्लीटली सुनना और बात को समझो। तो आप लोगों को पता होगा 30 तारीख को आप लोगों का आर्या पार का डिसीजन आ जाएगा हाई कोर्ट से। सिर्फ कहां से? हाई कोर्ट से। अभी तक आपको पता होगा जो भाई राजेश गोयल सर ने बोला है जो भाई हम जो है पेपर ऑफलाइन मोड में लेंगे, लेकिन कोर्ट में हमने PIL किस लिए डाला है, CWP किस लिए डाला है, जो भैया या तो हमारे पेपर ऑनलाइन होने चाहिए या तो हमारे पेपर ब्लेंडेड मोड में होने चाहिए, पहली बात। और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, काफी ऐसे स्टूडेंट हो जिनको लगता है आप लोगों ने एक न्यूज की कटिंग क्या देख ली, आपको ये कंफर्म हो गया भाई हम ऑनलाइन पेपर में चीटिंग कर लेंगे, ऐसा वैसा बोर्ड खुद कह रहा है, ये सभी बातें अफवाह है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कहते नहीं कि फंसाने से पहले मुर्गी को दाना दिया जाता है, तो वो दाना दे के चले गए। तो भाई अब हमने ऐसा, अगर कल के डेट में ऑनलाइन पेपर के लिए हमारे के जो बोर्ड है या फिर जैसे वहां कोर्ट है, अगर कोर्ट कहता है जो भाई बच्चों के तुम ऑनलाइन पेपर ले लो, तो काफी बच्चे ट्राई करेंगे चीटिंग का, और चीटिंग का ट्राई करने का मतलब उन पे UMC दबा के बनेगी। तो मेरा कहना यह है आप लोग तैयारी करते रहो, पेपर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन वो मैटर नहीं करता, बट इस बार पीछे नहीं हटना, ना आप हटोगे ना मैं हटूंगा, ये बात आप लोग 100% रखो। काफी बच्चों का कहना है सर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे कि नहीं, 100% जाएंगे भाई। अगर ये ऑफलाइन पेपर के बारे में अगर HSBT के सेक्रेटरी जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तब तक हम भाई इनका भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब की बार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। ये मुझे नहीं लगता जो HSBT के सेक्रेटरी सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्योंकि पिछली बार काफी ऐसे बच्चे थे जो कोरोना पॉजिटिव है, 1-2 का मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाया। तो इन सभी बातों को देखते हुए हम लोगों ने सोचा है, जितने भी HSBT के बच्चे वो साथ साथ मैं और आप लोग भी सोचिए और आप भी सोच ही रहे हो, जो भाई सुप्रीम कोर्ट जाने का जो हमारा प्लान है, अब मैं आप लोगों को यूट्यूब के थ्रू बताना चाहता हूं, बिल्कुल कंफर्म प्लान है। आज आप लोग ये बात को समझ लो। अगर हाई कोर्ट डिसीजन दे देता है जो भाई तुम बच्चों के पेपर या तो ब्लेंडेड मोड में ले लो या ऑनलाइन मोड में ले लो, या HSBT के सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, इन तीनों में से कोई एक कर लो, तो भाई आप ऑफलाइन पेपर कंडक्ट करवा लो। लेकिन अगर हाई कोर्ट कहता है जो भाई तुम पेपर ऑफलाइन कंडक्ट करवाओ बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा अभी बीच में ही सेम यही एटीट्यूड में ना कर्नाटक की सरकार भी बैठी हुई थी, कुछ भी हो जाए हम 12th के पेपर क्या करेंगे भाई ऑफलाइन मोड में लेंगे 12th वालों का। डायरेक्ट वहां की सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कहा तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, अगर एक बच्चे को कोरोना हुआ या एक की भी जान गई तो कितने करोड़ रुपए दोगे और कहां से बच्चे लाके दोगे, तुम मुझे लिख के दे दो, देन तुम ऑफलाइन पेपर ले लो। सेम उसी अकॉर्डिंग हम भी कहेंगे भाई जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मेन मुद्दा तो आप लोगों को पता है भाई कोरोना का है, सभी बच्चों का कहना है सर हम अदर यार कहते नहीं, मैं किसे कहूँ आप लोग बताओ। बच्चे कॉल करके रोने लगते हैं कॉल पे, जो अदर स्टेट के, जो असम वाले बच्चे, जो बिहार वाले, जो नेपाल वाले बच्चों का कहना है सर हमारा बॉर्डर सील है, सर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे घर के लोग बाहर जाने को तैयार नहीं, हमारी बहनें रो रही है कॉल पे। लेकिन वही है जो ऊपर में जो बंदे बैठे इनको कोई इस बात का अफवाह नहीं, बस अपना ईगो। और ये नहीं पता, जब कहते नहीं जब अहंकार टूटता है ना इंसान का,
तो इंसान बशर्ते यहाँ क्यों ना रहे, भगवान भी और अहंकार भी ऐसे जगह पटकते हैं जो भाई फिर वो कभी नहीं उठ सकते। ये बात राजेश गोयल सर से मैं एक उनका आने पिछले टाइम में हो सकता है, जिस टाइम में मैं HSBT में पढ़ता था, मुझे नहीं पता जो ये HSBT के सेक्रेटरी थे उस टाइम में, और रियली वो नहीं थे। अभी जाके 2018 में सर मेरे अकॉर्डिंग HSBT के सेक्रेटरी बने हैं, तो ये सभी बातें अलग है, इन बातों को अलग करो। तो मेरा कहना ये है, जो आप लोगों का जो डिसीजन है, जो भाई सुप्रीम कोर्ट चलेंगे, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, लेकिन जो चीजें मैंने हाई कोर्ट में देखी है वो मैं नहीं बिल्कुल देखना चाहता हूं। अब बोलोगे सर आपने क्या देखा? देख बच्चे, हाई कोर्ट में जब CWP डालने की बारी आई या PIL डालने की बारी आई, मैं आप लोगों को आज क्लियर कहता हूं, उस टाइम हमारे साथ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के सारे बच्चे थे, डिप्लोमा इन फार्मेसी के भी कुछ बच्चे थे, सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े नहीं थे जितना आज के टाइम में जुड़े हुए। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो है क्लियर है, जो पहले आज से 3 महीने पहले का जो हाल था उससे 3 गुना अभी बच्चे हमारे साथ जुड़ गए। तो मेरा कहना ये है, जो भाई उस टाइम क्या हुआ, जो काफ़ी बच्चों ने सिविल वर्ल्ड को बोला, जो भाई मुझे ही, जो सर आप आगे बढ़िए, आप हाई कोर्ट में PIL डालिए या CWP डालिए, हमसे रिलेटेड सोल्यूशन लाइए। तो मेरा भी मूड था, जो हाँ पे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, इतना अत्याचार सहा नहीं जा रहा, मैं हाई कोर्ट में PIL डालूंगा, रिट पिटीशन फाइल करूंगा। मैंने भाई एडवोकेट से काफ़ी से बात की, काफ़ी मैंने टाइम भी लिया, क्योंकि भाई मुझे तो अपने केस को स्ट्रॉन्ग करना था। केस स्ट्रॉन्ग होते ही आपको पता होगा 9 तारीख को मैंने हाई कोर्ट में PIL CWP फाइल कर दी। ठीक है, फाइल करने से पहले क्या प्रॉब्लम आई और बाद में क्या आई, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। हर जगह पे भाई फाइनेंशियली सपोर्ट बच्चों का बिल्कुल भी नहीं रहा। जब पिछली बार, जब मैंने अभी जो 9 तारीख को, जो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो मैंने CWP फाइल की थी, जो बच्चों ने किया था, तो उनमें क्या है, जो काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो पहले कहते थे सर आप फाइल करवा दो, उसके बाद जो जैसा होगा हम कर देंगे। काफ़ी बच्चों ने पैसे भी दिए। और एक बात बता देना चाहता हूँ, इन चीज़ों का जो खर्चा है ना, बिल्कुल नहीं है। 1000 रुपये में CWP मेरे अकॉर्डिंग डल जाता है कोर्ट में, बट मेन खर्चा बच्चे कहाँ आता है पता है? एक अच्छे एडवोकेट को लेने में। आज अगर LLB किया रहता ना, तो अभी तक पता नहीं मैं कितने केस इनके ऊपर डाल दिया रहता, लेकिन ऊपर वाले की दया, क्या बताओ भाई, इंजीनियर बना दिया। और इंजीनियर शायद नहीं बनता तो आज HSBT में अगर मैं नहीं पढ़ता तो मुझे HSBT के बच्चों की रियल प्रॉब्लम समझ नहीं आती। क्यों? मैं वहीं से पढ़ा हूँ, तो मुझे पता है भाई, मैं इनकी बारीकी से जानता हूँ, जो प्राइवेट वाले कॉलेज कैसे लूटते हैं, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर नहीं पढ़ाते हैं, कैसे बोर्ड लूटता है। लेकिन देखो, आप चोर बोर्ड के मेंबर को नहीं कह सकते, चोर आपके कॉलेज वाले मेंबर है। बोर्ड के जो मेंबर है वो थोड़े ईगो वाले हैं, वो उन्हें आप चोर नहीं कह सकते, वो ईगो पर्सन है। लेकिन कॉलेज के मेंबर ये आपके चोर हैं। तो थीप और ईगो पर्सन में थोड़ा डिफरेंस समझ लो, क्योंकि उनको चोरी से इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता। चोरी से जो मतलब है आपके कॉलेज स्टाफ को, लेकिन ईगो में कौन बैठे? ऊपर वाले मेंबर। तो ये सभी बातें को हटा के मैं मेन टॉपिक पे ये आ रहा हूँ, जो बाबू कल के डेट में अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की जो प्लानिंग कर रहे हो, मैंने हाई कोर्ट में आप लोगों की तरफ से जितना सपोर्ट आया था, मैं बता देना चाहता हूँ, पहली बार जब हमने फंड अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया बच्चों से, तो टोटल फंड अरेंजमेंट हुआ था 43,000। मैं बता देता हूँ, एक एक बच्चों का हिसाब रख रखा है, क्योंकि कल के डेट में कहीं राजेश गोयल सर ही ना चले जाए कोर्ट में, जो भाई इस बच्चे के पास 2 करोड़ रुपए का फंड इसने हमारे बच्चों से ले लिया। हो सकता है आप लोग कुछ भी, जब वो इंसान इतने कर सकते तो ये भी कर सकते हैं, जो भाई इसको और कैसे फंसाए, तो फंड में फंसा दो जो 4 करोड़ रुपए मिला। तो मैं हर चीज का डाटा रखता हूँ डेट बाय डेट। तो टोटल 43,000 के करीब आप लोगों ने पैसे दिए, जिसमें से ऐसे मान लो काफी बच्चों ने टाइम ज्यादा लगने की वजह से लगभग 15 से 17,000 रुपए मेरे अकॉर्डिंग, 13,000 रुपए, सॉरी 13,000 रुपए, करीब 13,800 कुछ रुपए बच्चों ने अपने पैसे रिटर्न ले लिए। जो पैसे बचे वो ठीक। उसके बाद फिर जब कोर्ट में PIL डला, तो उसके बाद टोटल मैं आपको बताता हूं 8,000 रुपए हमारे पास बच्चों के फंड से आए। वो हमने फंडिंग की थी जब बच्चों ने दिया था 9 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में। उसके बाद आज तक एक बच्चों ने पैसे नहीं दिए मेरे अकॉर्डिंग भाई, जहां तक मुझे लगता है। 15 तारीख के बाद से कोई पैसे नहीं आए, आप लोग जाके चेक कीजिए। तो मेरा कहना यह है, जो आप लोग जो कह रहे हो जो सर सुप्रीम कोर्ट जाइए, मैं जाने को तैयार हूं, मैं 100% आप लोगों के सपोर्ट में जाने को तैयार हूं। बट बच्चे मैं ये कहना चाह रहा हूं, जितना आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट होता है, क्यों आपने जितना हाई कोर्ट में दिया है ना, उसका 4 गुना मैं कहना चाहता हूं मैंने बाबू अभी तक भर दिए इधर उधर में 10 तरह के खर्चाओं में। जैसे आपको बता देता हूं, एडवोकेट सर की फीस वो उन्होंने उतना नहीं लिया, बट जो जैसा है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं बाबू, सारा कुछ उससे कई गुना ज्यादा मैंने खर्चा उठाया। मेरा कहना यह है, जो बच्चों ने कहा जो सर आप हाई कोर्ट में डाल दो, हम उसके बाद आपका पैसे अरेंज कर देंगे, जो कि नहीं किया।
कोई दुख की बात नहीं है, आप लोगों ने नहीं किया, मुझे कोई दुख की बात नहीं है। बट बच्चे सुप्रीम कोर्ट में तभी जाऊंगा जब हर बच्चे एक स्मॉल अमाउंट मेरे तक शेयर करेंगे। उस सभी की डिटेल मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। हर बच्चा, या वो डी फार्मेसी का हो, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का हो, या 2015 बैच, 16 बैच, 17 बैच, किसी भी बैच का बच्चा हो। अब आप बोलोगे सर इतने बच्चे देंगे। देख बच्चे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोग भी ये बात ध्यान रखिए, और मैं खुद आपको डाटा कल ला के दूंगा। कहने के लिए 1000 आएंगे, आप लोग याद रखना, देने के लिए मूड में 100 आएंगे, और देते देते देंगे 10 बच्चे। ये रियलिटी बता रहा हूँ HSBT की, ठीक है। आप लोग मानो या ना मानो, तो मेरा कहना ये, जब तक इस बात को सभी बच्चे खुद पे नहीं लोगे ना, जो मेरी खुद की लड़ाई है, तब तक आप नहीं कुछ कर सकते। अरे क्या होगा जब इतने पैसे गए तो 500 रुपये और चले जाएंगे। तो मेरा कहना ये, हर बच्चा मिनिमम 500 रुपये, आप लोग जितना कर सकते हो मिनिमम 500 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं होती। क्यों? अब बोलोगे सर पहले तो आपने 200-300 कहा था, आज 500 क्यों कर दिए? तो मेरे बच्चे, इंजीनियरिंग वाले फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले बच्चे अब सपोर्ट नहीं करेंगे। तुम ये चीज़ अब बिल्कुल भूल जाओ, क्योंकि उनका काम बन गया। ये आपने देख ही रखा हो मूवी में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो वो लात मार के आपको निकल चुके हैं। तो मेरा मेन मकसद ये है, अब बच्चे हैं सिर्फ डिप्लोमा फार्मेसी के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के बच्चे, एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के 6 सेमेस्टर के बच्चे। अब सिर्फ आप 3 ही बच्चे बचे हो, और 3 बच्चे में आप लोग खुद सोच लो आप कितना अरेंज कर सकते हो। तो मेरा मेन मकसद ये है, जो बच्चा जितना कर सकता है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, एक बच्चा जितना कर सकता है, हर एक बच्चा अपने आप पे लो। और इसी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने भाई आप लोगों का जो फ़ोन पे पेटीएम नंबर है वो डाल रखा है, साथ साथ बैंक की स्टेटमेंट डाल रखी, जो डिटेल है वो डाल रखी है। बट एक बात याद रखना, जो भी बच्चे पैसे भेजोगे अपना नाम मेंशन करो या ना करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, बट व्हाट्सएप पे जो व्हाट्सएप नंबर मैंने डाल रखा है वहाँ पे भाई अपनी डिटेल डाल देना। डिटेल डालने का मतलब है जितने पैसे आपने भेजे उसका स्क्रीनशॉट, ताकि भाई कल मैं भी अपने पास प्रूफ रख सकूँ, कोई मेरे खिलाफ ना कोर्ट में चले जाए। इस बात का मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? कल के डेट में हो सकता है राजेश गोयल सर ही बोल दे जो भाई इसके पास 10 करोड़ रुपये फंड हो गए, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो इसलिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो आप लोगों से जितना अमाउंट होता है 1000, 500 रुपये, 2000 करो। क्यों? हमारे पास टाइम कम है। 2 तारीख का हमारा प्लानिंग है, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का। 30 तारीख का हम वेट करते हैं, अगर कोई सोल्यूशन मिला ठीक है, वरना सभी बच्चे चलेंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। नारा दो, चलो सुप्रीम कोर्ट। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, जो 15 बैच, 16 बैच और 17 बैच के बच्चे हो, बच्चे आप लोग बिल्कुल भी मत घबराओ, आपका सोल्यूशन भी मिलेगा और 100% मिलेगा मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? ये आप लोगों का चांस बिल्कुल भी नहीं खा सकते, ये कोई इनके पास ऑप्शन ही नहीं है चांस खाने का। ये बात आप लोग समझ लो, अगर इन्होंने एक चांस खा लिया तो समझ लो इनकी बर्बादी 100% लिखी हुई है, डायरेक्टली वे में या इनडायरेक्टली वे में। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चे जितना अरेंज कर सकते हो, पर बच्चा अपने आप पे लो, 1000, 500, 2000 रुपये जितना कर सकते हो, कोई रोक नहीं है। अब रोक करने का मतलब ये नहीं जो 10,000 डाल रही हो, ऐसा भी नहीं करना मेरे बच्चे, और ऐसा करोगी भी नहीं। मुझे उम्मीद है, मैं HSBT के बच्चों के साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, तो मैं HSBT के हर बच्चे के बारे में ना, जितना राजेश गोयल सर नहीं जानते उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ। तो आई होप आप लोगों ने सारी बातें समझी होगी। सुप्रीम कोर्ट चलेंगे कब? जब आप लोग भाई 100% अपने तरफ से एफर्ट लगा के फंड जुगाड़ करोगे, उसमें जो कुछ घटेगा मैं दूंगा। लेकिन बच्चे, मैं हाई कोर्ट की तरह मैं नहीं देखना चाहता हूं, जो तुम लोगों ने पैर पे चढ़ा के हाई कोर्ट में CWP डलवा दिया, अगले दिन कह रहा हूं बाबू पैसे सर देख लेंगे, जीतने के बाद ले लेना, हारने के पहले। ऐसी चीजें नहीं होती है सर, कह तो रहा हूं, खर्चा जो पड़ता है वकील का पड़ता है। अब आप सुप्रीम कोर्ट में केस लेने जाओगे और पता चला जेब में है 5000 रुपये, 50,000 रुपये, कौन तुम्हारा केस लेगा? मुझे ये बात बताना। तो मेरी बात को समझो, और आप लोगों से जितना हेल्प होता है आप लोग करो। जो डाटा होगा मैं संभाल के रखूंगा, आप लोग उसके लिए कोई कंफ्यूजन रखने की बात नहीं है। चलो, तो आई होप सभी बच्चों ने समझा होगा। और SBT बिहार के बच्चे, आप लोग फंड मत देना, बट आप लोग सपोर्ट में लगे रहो। आप लोग लाइक वीडियोस को किया करो, अधिक से अधिक शेयर किया करो, ठीक है? तो चलो हम मिलते हैं अगले वीडियोस, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड। जो भी अपडेट होगा मैं सभी बच्चों तक देने की कोशिश, बट लड़ना है और पढ़ना है और इनसे जीतना है, ये 3 बात याद रखो। चलो बाय ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम अगले वीडियोस में। कल मिलते हैं, अब देखो कल क्या होता है, बट ऊपर वाले से मनाओ 30 तारीख को डिसीजन मिल जाए, हे भगवान बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो बाय।